हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज है 24 तारीख और ये व्लॉग है 23 तारीख की मॉर्निंग का। तो सुबह का टाइम था और मैं लग गई थी अपने काम में और बच्चे चले गए थे अपने स्कूल। बच्चों के जाने के बाद सबसे पहले मैं पीती हूँ 1 कप चाय और चाय पीने के बाद जो मेरा डेली रूटीन वर्क होता है, मैं उसमें लग जाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने सामने सफाई करके और जो गैस है उसको साफ़ कर दिया था और जो बड़े बर्तन थे, जो भी यानी खाली करने वाले जो बर्तन थे उनको खाली करके मैंने माँजने लग गई थी। इससे क्या है कि हमारे कुकर जो भी कढ़ाई जिसमें भी आप सब्ज़ी बनाते हैं, अगर आप उसको सुबह ही खाली करके रख देंगे, तो एक तो हमारी जो गैस है, गैस के ऊपर जो हम सामान रखे रहते हैं, वो भी हमारी गैस भी खाली रखती है और फिर हमें किचन की भी क्लीन नज़र आता है। क्योंकि बड़े बर्तनों से या सामने जो सामान हमारा घिरा हुआ होता है ना, उससे हमारे को किचन ऐसा लगता है कि आज किचन की हमने कोई सफाई नहीं की है। तो अगर आप किचन को क्लीन रखना चाहते हैं, तो जो भी हमारे बड़े बर्तन होते हैं, सबसे पहले तो आप उनको खाली करके छोटे बर्तनों में सब्ज़ी को कर लीजिए और फिर किचन को साफ़ कीजिए और बर्तन माँजने के बाद जो भी बर्तन मजे हुए हैं, उन बर्तनों को आप थोड़ा पानी निकलने के बाद यानी सूखने के बाद उनको की जगह पे रख दीजिए। और आज मैंने कोलगेट से सफाई करी है, यानी कोलगेट से मैंने जो ये नल है, नल के ऊपर थोड़ा-सा कोलगेट लगाया और थोड़ा सिंक में कोलगेट लगाया। इससे क्या होता है ना कि हम हफ्ते में अगर इस तरीके से सफाई करें या हफ्ते में 2 बार सफाई करें, तो हमारा जो सिंक है ना बिल्कुल चमक जाता है। जैसे नया सिंक होता है, इस तरीके से उसमें चमक आ जाती है। तो सिंक के लिए तो मैंने एक अलग जूना रखा हुआ है, मैं उससे साफ़ करती हूँ और जो नल है वो बर्तन माँजने वाले जूने से ही साफ़ कर देती हूँ। तो अगर आप इस तरीके से साफ़ करेंगे ना, तो आपका नल भी एकदम बिल्कुल नई की तरह चमक जाएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ की सारी सफाई कर दी है और लास्ट में मैंने कपड़ा जो होता है उसको अच्छे से निचोड़ के यानी बहुत अच्छे से सुखा के और पूरी स्लैब पे लगा देती हूँ और फिर बाद में हल्का सा फिर इसको धोकर और रख देती हूँ। इससे क्या है ना कि हमारी स्लैब जल्दी सूख जाती है और हमारा किचन भी क्लीन नज़र आता है। और जो सारे बर्तन थे वो मैंने लगा दिए थे, सारे बर्तन क्योंकि गर्म पानी से धोते हैं तो बर्तन जल्दी ही सूख जाते हैं। तो सारे बर्तन मैंने जहाँ पर लगाने के मतलब उनकी जगह थी उनको सेट कर दिया था और फिर मैंने लगाया रसोई में पोछा और पोछा लगा के मैंने पंखा खुला छोड़ देती हूँ क्योंकि सर्दियों में सूख नहीं पाता है। और फिर मैंने बिछाई कालीन, जो भी मैं यहाँ पे मैट बिछाती हूँ वो मैंने बिछा दी थी और सामने जो है हफ्ते में इस तरीके से अगर मैं कॉलीन से साफ़ कर दूँ तो सामने के ड्रॉर है ना वो भी बिल्कुल चमक जाते हैं। तो हफ्ते में मैं इस तरीके से ज़रूर साफ़ करती हूँ। और ये देखिए सफाई करने के बाद हमारा किचन किस तरीके से चमक रहा है। फिर मैं आ गई थी बाहर। बाहर की सफाई जो है ज़्यादा भारी तो नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पर मैं सफाई ज़रूर करती हूँ क्योंकि हमारा आना-जाना सब यहीं पर ही रहता है। और वैसे देखा जाए तो अगर मैं यहाँ पे झाड़ू भी लगा दूँगी तो पता नहीं चलेगा कि आज हमने पोछा लगाया है या नहीं, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता है, रोज़ मैं यहाँ पे क्लीनिंग करती हूँ। कभी तबीयत ख़राब हो तो वो बात एक अलग होती है, लेकिन मैं यहाँ की सफाई ज़रूर करती हूँ। और जो सामने कूलर रखा हुआ है, कूलर के नीचे ही हमारा पुराना कैरम बोर्ड था, उस कैरम बोर्ड के ऊपर मैंने सबके जूते-चप्पल रखे हुए हैं। क्योंकि आने-जाने वाले जो जूते-चप्पल होते हैं, वो तो कोई कभी-कभार ही पहनता है और जो ये डेली के होते हैं ना, वो मैं यहीं पर ही रख देती हूँ। और आने-जाने वाले जो शूज़ रैक है, वो मैंने शूज़ रैक के अंदर ही मतलब जूते-चप्पल रखे हुए हैं, वो मैंने रखा हुआ है सीढ़ियों के नीचे। तो यहाँ के झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं बाहर सीकों वाली झाड़ू से सकेर देती हूँ, क्योंकि घर की जो झाड़ू है वो मैं बाहर नहीं लगाती हूँ, बाहर में तिल्ली वाली झाड़ू से ही सकेरती हूँ। मैं लेकर आ गई थी 1 बाल्टी पानी और सामने फिर मैंने करी छिड़काव, क्योंकि बिल्कुल जब साफ़ लगता है कि बहुत अच्छे से अगर हम छिड़काव कर दें, पानी डाल दें ना, तो सामने का बहुत ही साफ़ नज़र आता है और अपना आंगन में वैसे भी रोज़ हमें थोड़ा बहुत पानी ज़रूर मतलब छिड़काव करनी चाहिए। तो ये देखिए इसके बाद मैं लग गई थी पोछा लगाने के लिए, तो पोछे में बिल्कुल भी मुझे गंदगी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन वो इस वज़ह से क्योंकि मैं रोज़ साफ़ करती हूँ, तभी मेरा घर जो है बिल्कुल ऐसे शीशे की तरह चमकता है। और आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से इसमें परछाई के अंदर बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ का झाड़ू-पोछा कभी भी स्किप नहीं करती हूँ, मैं कोशिश यही करती हूँ कि रोज़ ही करूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं यहाँ की क्लीनिंग रोज़ ही करती हूँ। कभी भी मैं इस काम को स्किप नहीं करती हूँ। और अगर हम रोज़ ही इस तरीके से सफाई करेंगे ना, तो हमारा घर बहुत ही अच्छा से चमका भी रहेगा और हमको खुद को भी अच्छा लगता है। जब हम सारा काम करके मैं मतलब थोड़ी बहुत देर ही बैठती हूँ, तो मुझको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, आज हमारा घर साफ-सुथरा है। तो मैं कभी भी इस काम को कभी भी आगे नहीं नहीं बढ़ाती हूँ, तबीयत खराब हो तो वो बात एक अलग हो जाती है। तो देखिए साफ़ करने के बाद फिर मैंने वहाँ पे कालीन बिछाया और 1-2 चेयर हैं वो लगा दी थी कि कभी कोई कस्टमर आता है तो चेयर मैं दे देती हूँ बैठने के लिए। फिर मैं आ गई थी सीढ़ियों पे, तो सीढ़ियों पे मैंने पोछा लगाया और
हमारी जो सीढ़ी है वो एल टाइप में बनी हुई हैं, तो देखिए दोनों जो सीढ़ियाँ हैं उन पे मैंने पोछा लगा दिया है और फिर मैं चली गई थी नहाने। नहाने के बाद जो मेरे थोड़े बहुत कपड़े थे, फिर मैंने वो कपड़े भी धोकर आ गई थी और नाश्ता पानी मैंने कर लिया था और आज मुझे जाना था मार्केट। तो मैंने मार्केट की कोई भी वीडियो शूट नहीं की है, क्योंकि मुझे कैमरा मतलब वो अच्छा नहीं लगता है कि हम मार्केट में कैमरा लेके घूमें, तो इस वजह से मैंने मार्केट की कोई भी वीडियो शूट नहीं की है। और बस यहाँ का सारा काम निपटा के और बच्चों का खाना बना के फिर मैं मार्केट जाऊँगी और मार्केट से मैं क्या लेकर आई हूँ, ये वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए फ्रेंड, हम आ गए थे मार्केट से और मार्केट से हम क्या लेकर आए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। जो हमारे रिलेटिव हैं उनके हुई है बेबी, मतलब बेबी गर्ल हुई है, तो उसी के लिए हम बच्ची के लिए कपड़े लेने गए थे। तो कपड़े कैसे हैं ये आप हमें बताइएगा। तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ तो अपनी पसंद कौन बुरी बताता है। तो मैं लेकर आई, मुझे तो ये कपड़े बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और ये देखिए इसका कपड़ा ना बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट कपड़ा था, बिल्कुल रुई की तरह बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा था। और इसमें कोई चैन वैन नहीं थी, क्योंकि अगर हम किसी को कपड़े दे रहे हैं तो इस टाइप के कपड़े दो कि सामने वाला इंसान पहना ले। और यही सोच के दो कि अगर हम अपने बच्चे के लिए ले रहे हैं तो क्या हम अपने बच्चे को पहना सकते हैं ऐसे कपड़े। तो इसलिए मैंने हर चीज़ का ध्यान रखा कि भई इसमें कोई चैन तो नहीं है और ये कपड़े सॉफ्ट हैं या नहीं, क्योंकि बच्चे बोल तो नहीं पाते हैं, लेकिन अब वो पहने तो कम से कम उनके लिए कंफर्टेबल हो। तो इसीलिए मैंने एक थोड़ा-सा, ये था फ़िरोज़ी-सा, मतलब इसका कलर कुछ फ़िरोज़ी टाइप में, उसका क्या बोलें वो मैं नहीं बोल पा रही हूँ। वो अलग कलर था और ये था पिंक कलर में, और पिंक के साथ ये जो ग्रे कलर की इसमें पजामी थी। और ऊपर से इनको जो ये टॉप है ये था पिंक कलर। तो बेबी गर्ल है और बेबी गर्ल के लिए बेबी पिंक कलर हम लेकर आए हैं और बहुत क्यूट लग रहा है। और ये देखिए इसमें ये दो कान बने हुए हैं, ये तो मैंने दुकान पे देखा ही नहीं था, घर पर ही आके देखा। तो मुझे बड़े प्यारे से क्यूट से ये कपड़े लग रहे थे और बहुत ही सॉफ्ट कपड़े थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। आपको कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा, इन कपड़ों का मतलब आपको कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। और इन्हीं कपड़ों के साथ फिर मैं लेकर आई थी बच्चे के लिए पायल। तो पायल कैसी है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए पायल की डब्बी खुल नहीं रही थी मेरे से, एक तो सर्दी इतनी है ना कि हाथ ही बिल्कुल जाम से हो जाते हैं। तो ये देखिए मैं पायल कैसी लाई हूँ वो मैं आपके साथ दिखाती हूँ। क्योंकि बच्चों की जो पायल होती हैं तो वो बजने वाली ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैं बजने वाली जो छम-छम करने वाली पायल होती हैं मैं वो लेकर आई हूँ। ये देखिए। वैसे जो गर्ल होती हैं, लड़कियां होती हैं ना, उनकी चीज़ें ही बहुत अच्छी लगती हैं। आपको भी ये कैसी लगी? वैसे तो सिंपल ही है, कुछ वो नहीं है, लेकिन बहुत क्यूट सी लग रही हैं छोटी-छोटी पायल। अगर ये देखा जाए तो 1 साल के बच्चे का हम बोल कर आए हैं कि 1 साल के बच्चे के आ जाएगा, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, आ जाएगी। तो इसकी जो छन-छन है ना, ये देखिए बड़ी अच्छी लग रही थी कि जब बच्चा मतलब चलेगा, छन-छन, छन-छन होएगी तो कितना क्यूट लगेगा। तो मेरे को बहुत पसंद आई ये वाली पायल। तो देखिए कितनी क्यूट पायल लग रही हैं और मैंने आपको इसकी नेचुरल आवाज़ सुनाई थी कि कितनी छम-छम बज रही थी। तो जब बच्चा पहनेगा, घर में घूमता है तो कितना क्यूट लगता है, बहुत ही अच्छी लगती है इसकी पायल की आवाज़। और मैंने ज़्यादा हैवी पायल नहीं ली थी, क्योंकि अगर हम भी हैवी पायल पहनते हैं ना तो हमसे भी पहनी नहीं जाती है। तो इसलिए मैंने ज़्यादा हैवी नहीं ली थी, हल्की ही ली थी कि भई बच्चे के लिए कंफर्टेबल भी रहे और बच्चा आराम से पहन भी ले। और इनका फंक्शन आज ही था, तो आज ही हम ये देने गए थे और मैंने आज का व्लॉग कोई शूट नहीं किया है। और ये हमारी ड्रेस आपको कैसी लगी है ये भी हमें बताइएगा, दोनों ड्रेस के बारे में हमें बताइएगा और वीडियो के बारे में भी हमें बताइएगा कि प्लीज़ हमारी अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हम मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।